अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक फ्रेश सी मॉर्निंग के साथ हम आपके सामने। फ्रेश सी मॉर्निंग कब होती है? अगर आप ख़वातीन से पूछेंगे ना, फ्रेश सी मॉर्निंग तब होती है जब वो अपने बच्चों को फ्रेश देखती हैं, स्कूल जाते हुए खुशी खुशी जा रहे हैं, या घर में एक अच्छा सा माहौल है, ख़ुद की नींद पूरी हुई हुई है, हस्बैंड ने एक दो लफ्ज़ ज़रा तारीफ़ के बोल दिए, अंडा अच्छा बना है यही बोल दिया, तभी आपकी मॉर्निंग फ्रेश हो जाती है। तो उस फ्रेश सी मॉर्निंग में जब हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सब हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है, और ख़ास तौर पे जो हमारी दोस्तियाँ चेंज होती जाती हैं। पहले हम जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, हमारी क्लास फेलो हमारी पक्की दोस्त होती है, फिर हमारी अम्मा हमारी दोस्त होती हैं, हमारी कज़न्स हमारी दोस्त होती हैं, हमारी बहनें हमारी दोस्त होती हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जो हमारी सबसे पक्की दोस्त हमारी बेटियां बन जाती हैं। और जो हमारी बेटियां हैं उनसे दोस्ती का सिस्टम एक अलग तरीके का शुरू होता है। जब वो छोटी होती हैं तो उनको सहारे की ज़रूरत होती है, मशवरों की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, नसीहतों की ज़रूरत होती है। हम वो वाले दोस्त होते हैं तब थोड़े सख्त भी होते हैं, नहीं कहीं किसी दोस्त के साथ नाइट स्पेंड करने नहीं जाना, नहीं कॉफ़ी पीने नहीं जाना, क्लास बंक नहीं करनी। लेकिन फिर वक्तन फ़वक्तन जैसे वो बढ़ती जाती हैं और वो हमारे यहाँ इस शोल्डर तक आ जाती हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने लगते हैं, जब वो सिर्फ अपनी बातें ही नहीं बल्कि हमारी अलमारी भी शेयर करने लगती हैं, तब दोस्ती का जो अंसर है, दोस्ती की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बदल जाती है। जो कंटेंट है दोस्ती का वो बदल जाता है, और वो अपनी पसंदीदगी, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, अपनी अगर मैं कहूँ कि एक इंसान ट्रांसपेरेंट होता है तो वो अपनी माँ के सामने होता है ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल जो दिल में बात होती है वो चेहरे पर, वो ज़बान पर अपनी माँ के सामने आ ही जाती है, और अपने दिल का हाल बयान कर लेते हैं। तो माँ और बेटी की दोस्ती बड़ी अच्छी चल रही होती है, बड़े एक दूसरे के साथ टाइम एक दूसरे को देना, शॉपिंग करना, किचन में खड़े होकर गपशप लगाना, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखकर ड्रामे देखना, फिल्में देखना। बीच में आती है एक और शख्स की दोस्ती, वो होते हैं आपके हस्बैंड। यानी जब लड़की शादी शुदा हो जाती है और फिर इस दोस्ती में ज़रा सी थोड़ी देर के लिए दरार आती है, दरार इन द सेंस कि डिस्टेंस आ जाता है, तो वो उस वक्त शायद कभी माँ फील करती है, शायद कभी बेटी फील करती है। वो डिस्टेंस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर बेटियाँ अपने घर की ज़रा सी बातों को अपनी अम्मा को फ़ोन करके शेयर करें। शायद उस वक्त वो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार अगर मैं आपको उसकी मिसाल दूं कि एक पौधा, एक फल या एक फूल जब लगाया जाता है, अगर वो किसी दरख्त के शैडो में रहता है तो उसको सही धूप नहीं मिलती, उसको सही उस तरह बारिश का पानी नहीं मिलता, और वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता जितना घनादार वो दरख्त हुआ होता है। तो अगर हम उस डिस्टेंस को मेंटेन ना रखें एज मदर्स, तो शायद हमारी बेटियां भी वो फूल या वो फल या वो दरख्त बनकर रह जाएं जो सही से ग्रो नहीं कर पाएँ। यानी कि हमें उनको ग्रो करने के लिए स्पेस देनी पड़ती है, थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ता है, थोड़ी इंडिपेंडेंस देनी पड़ती है। तो माँओं को माइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी बेटी अब मुझसे बात क्यों नहीं करती, अब वो अपने दिल का हाल मुझसे क्यों नहीं करती। आज बेसिकली इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कितनी बयाना रवि होनी चाहिए माँ को टाइम देने में, या माँ से हर बात शेयर करना, क्या उनको टाइम देना है? माँ का बेटी के घर में इंटरफेरेंस, क्या उनकी दोस्ती या उनका प्यार क्या चीज़ है? हमें ये बारीक लाइन समझ नहीं आती, और कभी कभार फिर हम इस बारीक लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। नुकसान हम खुद भी उठाते हैं एज मदर्स, और हमारी बेटियां भी उठाती हैं। तो आइए यहाँ सर जोड़कर एक डिस्कशन करते हैं, बड़ी हेल्दी डिस्कशन, जिसमें हम ये तय कर पाएँ कि हमें अपनी बेटी से दोस्ती तो करनी है, लेकिन कब उसे स्पेस देनी है खुद पनपने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।